प्लीज रिमेम्बर कि चीनी कम को देखते ही बाजी कहते रहे। तकवे सुआ मेरा रंग वे खड़े मेरे कन सजना। ए करुणा, तू मुझे कुछ करके तो दिखा। हलीमा 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 हलीमा। मैं नाचार नहीं हूँ, मैं जो किस्मत ने मुझे दिया वो काट रहा हूँ। निक्की निक्की गल्लां जेहड़ियां होंदियां ना बड़ी जरूरी होंदियां क्योंकि इस निक्की निक्की गल्लां सी बड़ी बड़े फसाद पांदे। तुम्हारे क्या सूरज की रोशनी झोंपड़ियों पर नहीं पड़ती? अरे बाबा हम तुमको बताता है 5 गुरु 6 गुरु बाबा। केबल किसी वाली कटवा देनी है। ये या फिर आज तक हमारे जितने मुकाबले हुए वो तो मेरे निभाए हुए काटसार किरदारों के जरिए हुए है कि नहीं? अगर एक बार और मुझे ये बात आई तो वायरस से पहले मैं तुम्हें मार दूंगा। हकीकत बहुत बदल चुकी है। जिस दुनिया से तुम आई हो वो खत्म हो चुकी है। ना ये दरख्त बचे हैं, ना ये परिंदे, और ना ही तुम्हारे घर वाले। तो इस ख्याली दुनिया से बाहर आ जाओ और मुझे सोने दो। मुझे अभी तक परिंदों की चहकने की आवाजें आती हैं, और जब तेज हवा चलती है तो पत्तों की कपकपाहट सुनाई देती है। इसका मतलब है बाहर दुनिया है, सब खत्म नहीं हुआ। तुम तो वही देखना चाह रहे हो जो वो तुम्हें दिखाना चाह रहे हैं। पर क्या दिखाना चाह रहे हैं मुझे वो? रहने दो, तुम्हारी समझ से बाहर है। नहीं, आज मैं जानना चाहता हूं कि आखिर तुम चाहती क्या हो? आजादी। ये 4 दीवारें एक कब्र जैसे लगने लग गई है। मैं अपने बच्चे के साथ घर जाना चाहती हूँ। इस कमरे में अभी तक उसकी आवाजें गूंजती हैं। लगता है कि वो बहुत मुसीबत में है और मुझे पुकार रहा है। तुम्हारा बच्चा, तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मर चुका है वो? गलतफहमी है ये सब। गलतफहमी नहीं, तुम्हारा पागलपन है। ये हुआ था, वो हुआ था, वो आए ले गए, हुआ क्या था? मैं यहाँ पहेलियां बुझाने नहीं बैठा। तुम भी उनमें से एक हो, तुम्हें सब पता है, तुम जानते हो। अगर मैं उनमें से एक हूं तो फिर मैं यहां क्या कर रहा हूं? और वैसे भी शायद तुम्हारा मकसद पूरा करने में मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। अगर मेरा मकसद पूरा हो भी जाए तो इसमें तुम्हारा क्या फायदा? खाली बैठने से तो बेहतर ही है। और वैसे भी शायद तुम्हारे मकसद में कोई मेरा मकसद छुपा हो। सोच लो, मैं ही हूं जो तुम्हारी मदद कर सकता है। मेरा 9 साल का बच्चा था। छोटी सी दुनिया थी हमारी, और फिर ये वायरस एक अजाब की तरह टूटा हम पर। हर जगह खौफ और सन्नाटा। हम काफी अरसे घर से बाहर नहीं निकले, मगर पेट की आग तो बुझानी थी। मेरे बच्चे की भूख मेरे से बर्दाश्त नहीं की गई। हम घर से बाहर निकले और एवी स्क्वाड को कहीं से खबर मिल गई। वो अगले दिन आके हमें हॉस्पिटल ले गए और वहां पे हमें अलग कर दिया। फिर मुझे थोड़ी देर के बाद खबर मिली कि मेरा बेटा वायरस से मर चुका है, और किसी कोने में उसको दफना दिया, और मुझे वहां जाने की इजाजत भी ना मिली। तो तुम्हें लगता है तुम्हारा बेटा जिंदा है? हाँ, इस वक्त में मेरी एक साथी थी अमरीना, वो भी इस सबसे गुजरी थी। उसके लाख मना करने के बावजूद मेरी एक जिद थी कि मैंने अपनी बेटी की कब्र पे जाना था। हम हॉस्पिटल वालों के पास गए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, मगर हमने कोशिश की। फिर एक दिन मैं मीना के घर गई और वो गायब। सुनने में आया कि एबी स्क्वाड उसे ले गई और कि वो वायरस
जबकि वो हॉस्पिटल में मेरे साथ क्योर हो चुकी थी। तब मुझे समझ आ गई कि ये सब साजिश है। मैं हॉस्पिटल वालों को धमकाने के लिए गई, मगर जवाब के बजाय उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। इसी अफरा तफरी में गलती से कोई आवाज मैंने एक नर्स के सर पे मार दिया। अगली चीज मुझे ये याद है कि मैं यहाँ उठी हूँ, मुझे पागल बुला रहे हैं और महीनों तक मुझे शॉक थेरेपी बड़ी अजियतों से गुजरी हूँ मैं। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि हुकूमत ने तुम्हारे बेटे को छुपाने के लिए तुम्हें पागल करार दे दिया और अमेरिका को मार दिया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सब सच है तो बिल्कुल ठीक सोच रही है तुम। मैं हकीकत जानता हूं। क्या मतलब? सच बहुत भयानक है। 7 साल पहले मैं नेवी स्क्वाड का हिस्सा होता था। जब ये वायरस फैला तो हुकूमत ने इससे फायदा उठाने की कोशिश की। इसके पीछे बहुत बड़ी मनसूबाबंदी थी। मकसद ये था कि नौजवान और बच्चों की एक आला नस्ल तैयार की जाए। बेहतरीन खाना, आला तालीम और बेहतरीन फैसिलिटीज उनको दी गई। वैसे भी बूढ़े तो मईशत पर एक बोझ होते हैं। सालों तक अपने ज़मीर को मुर्दा रखकर मैं ये काम करता रहा, पर कब तक? एक दिन मैंने इस साजिश को फाश करने की कोशिश की। फिर मेरा भी वही हाल हुआ जो तुम्हारा हुआ। मुझे पागल करार देकर यहां फेंक दिया गया। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि ये वायरस इंसान का खुद बनाया हुआ है। ये जगह देख रही हो जहां हम बैठे हैं, ये उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई जिन्होंने बगावत करने की कोशिश की, और हम दोनों भी उनमें से एक हैं। तुम इतनी साल देखकर कैसे चुप रहे? किसी पर भरोसा नहीं करता था मैं। आखिरी दफा की तरह धोखा नहीं खाना चाहता था, पर तुम्हारी कहानी सुनी तो लगा कि तुम सच्ची हो, इसीलिए तुम्हें सब कुछ बता दिया। हम दोनों का मकसद एक ही है, इस राज को फाश करना। पर वो नामुमकिन है क्योंकि हम यहां से निकल नहीं सकते। नहीं, अब इतने सालों के बाद सच सामने आ गया और सुकून मिला है। अब कुछ हो सकता है। तुम यहाँ से वहां कैसे? अस्सलाम वालेकुम मीरा जी, क्या हुआ? तुम्हें पता चल गया है? तुम वो ही हो, तुम पता चल गया तुम मुझे मारने आए हो। मैं यहाँ कभी भी नहीं था मीरा जी, और ना मैं उनमें से एक हूँ। मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ। मुझे पागल बनाने की कोशिश ना करो। कोई तुम्हें पागल बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। दरअसल तुम एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट हो जिसे डिल्यूजनल डिसऑर्डर है। तुमने अपने जहन में एक मस्नूई दुनिया बनाई हुई है, ऐसी दुनिया जिसमें एक वायरस आया जिसकी वजह से लाखों लोग मर गए। हुकूमत ने इसका फायदा उठाने के लिए कई नौजवान बच्चों को अगवा कर लिया, जिनमें से तुम्हारा बच्चा भी एक था। नहीं, हकीकत कुछ और है मेरा। एवी स्क्वाड मुझे यहाँ लाई थी। कोई एवी स्क्वाड नहीं है मीरा, ना ही कोई वायरस था। तुमने खुद अपने हाथों से अपने बच्चे को मारा है। नहीं, दरअसल तुम्हारी बीमारी की जड़ तुम्हारे बचपन तक जाती है। बचपन से ही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें प्यार और तवज्जो से महरूम रखा। जो तवज्जो एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, तुमने अपनी ख्याली दुनिया में तलाश करना शुरू कर दी। वक्त के साथ साथ तुम्हारी नफ्सियाती हालत बिगड़ना शुरू हो गई। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा इलाज करने के बजाय तुम्हारी शादी करवा दी। लेकिन तुम्हारे माँ बाप के निस्बत तुम्हारा शौहर तुमसे बहुत प्यार करता था मीरा। जिंदगी में पहली दफा तुम इस प्यार के एहसास को महसूस कर रही थी।
सब कुछ ठीक होता अगर तुम्हारा बच्चा ना होता। पीपीडी, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन, नाम नहीं सुना होगा तुमने। हमारे मुल्क में इसे बीमारी नहीं समझा जाता। होता यह है कि विदाई देने के बाद अक्सर खवातीन डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। तुम्हारे साथ यही हुआ। जो चीजें तुम सालों से अपने अंदर दफन कर चुकी थी वो उभरना शुरू हो गई। तुम वापस अपने बचपन के उस दौर में चली गई जहां से तुम वापस आ चुकी थी। तुम्हारे शोहर का प्यार और तवज्जो सब तुम्हारे बच्चे की तरफ चला गया और तुम फिर महरूम महसूस करना शुरू हो गई थी। नींद की कमी, जिम्मेदारियों का बोझ, ये सब कुछ इतना बढ़ गया कि तुम्हें अपने ही बच्चे से नफरत होना शुरू हो गई थी। और फिर एक दिन रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए तुमने तकिए से उसका सांस घूम के उसको मार दिया। यही सच है मेरा। झूठ बोल रहे हो तुम। और अमरीना, जो तुम्हारी ख्याली दुनिया में तुम्हारी एक दोस्त है, दरअसल वो तुम्हारे घर की नौकरानी थी, जिसने मौके वारदात पे तुम्हें ये सब करते देख लिया, तुम्हें रोकने की कोशिश की, तो तुमने उसके सर पे बाज मार के उसको मार दिया। यही कहानी है, ना कि वो कोई नर्स थी मेरा। और जहां तक तुम्हें यहां लाने का सवाल है, तुम्हारा शौहर तुम्हें छोड़ के गया था खुद। तुम्हारी कहानी में तुम्हारा शौहर कहीं नहीं है, शायद तुम उसे भूल चुकी हो। तुम्हारे लिए अमरीना और तुम्हारा बच्चा सब कुछ है तुम्हारे, जिन्हें तुमने अपने हाथों से खुद मार दिया। ये सब तुम्हारी ख्याली दुनिया का एक हिस्सा है। सालों से तुम्हारा इलाज चल रहा है, लेकिन तुम्हारी नफ्सियाती हालत में कोई बेहतरी नहीं आ रहा। तो अब हम डॉक्टरों ने ये फैसला किया है कि हम तुम्हें लोबोटमाइज कर देंगे। मतलब कि तुम्हारी माजी की तमाम यादें मिटा दी जाएंगी। आसान लफ्जों में ब्रेन वॉश। तो मीरा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मेरा बच्चा को एवी स्पॉट ले गया। ले जाओ इसे।